हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम सज्जन है और आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। और जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है गोल्ड के प्राइस को लेके। गोल्ड का प्राइस इस पिछले वीक में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है। सीधा-सीधा कभी-कभी ₹1000 ज़्यादा हो रहा है, कभी ₹1000 कम हो रहा है और जो कल की रेट है वो अभी हो चुके हैं 52,946। तो यार गोल्ड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है और इसका लोग कारण ये बोल रहे हैं कि भाई डॉलर के अंदर रिकवरी हुई है और रशिया ने जो कोरोना वायरस के ऊपर जो वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया है उसी के वजह से गोल्ड का प्राइस राइज हुआ है। अभी ये तो बीच में बहुत ज़्यादा वापस डाउन जाने लग गया था। और जो अगला न्यूज़ है वो है इंडिया के अंदर फ्यूल के डिमांड को लेके। अगर हम इस जुलाई के क्वार्टर मतलब इस जुलाई के मंथ का अगर फ्यूल कंजम्पशन देखें तो वो ऑलमोस्ट 11.7% कम है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो देखो जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा जैसे जैसे लॉकडाउन खुलते जाएगा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और बिजनेस वगैरह बढ़ेंगे, उसी हिसाब से अपना ऑयल कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और जो हमारी अगली न्यूज़ है वो आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। उस प्लेटफॉर्म में बेसिकली ये होगा कि जितने भी टैक्स पेयर होते हैं, जो ईमानदारी से अपना टैक्स पेयर करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड वो एक प्लेटफॉर्म करेंगे ताकि उनको ऑनर कर सकें भाई कौन कौन टैक्स पेयर हैं या कौन कौन टाइम पे टैक्स पे करते हैं। एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, वो तो जब लॉन्च होगा तभी ही पता चलेगा। और जो ये वाली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बजाज ऑटो के थ्रू। वो ये कह रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि बहुत सारे सिटीज़ में अभी भी लॉकडाउन, कुछ कुछ सिटीज़ में, मेजर सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी वजह से इनका जो क्या बोलते हैं सेल्स रेट है, या फिर जो इनका जिस हिसाब से सेल्स होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा था कि हम लोग ने जितना सोचा था उस हिसाब से तो नहीं हो रहा है, बट यार लॉकडाउन के हिसाब से काफ़ी सही हो रहा है जितना मैं लास्ट न्यूज़ में बताया हूँ। तो देखो आगे कोई भी न्यूज़ आती है मैं डेफिनेटली बताऊंगा। और जो हमारे जोमेटो के सीईओ हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये लॉकडाउन ने हमको एक पॉजिटिव एक्सक्लरेशन दिया है हमारे कंपनी को ग्रोथ के लिए। तो जैसे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई इवन दो लोग अभी बाहर खाना पसंद नहीं कर रहे हैं या घर पे मंगाना पसंद नहीं कर रहे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। जोमेटो ने शानागिरी क्या किया, इन्होंने ग्रोसरी के अंदर भी ये लोग घुस गए थे। मतलब ऑल ओवर इंडिया नहीं किया, बट कुछ कुछ मेजर सिटीज़ के अंदर इन्होंने ग्रोसरीज देना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से इनको बगैर किसी पब्लिसिटी के ज़्यादा कोई किए हुए इनका क्या बोलते हैं सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो गया। और इन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग को कोई हमारा इनिशियल प्रमोशन नहीं करना पड़ा, इस वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है एज़ कम्पेयर टू हमारा एडवर्टाइजमेंट के तौर पर। तो ये वो तो कह रहे हैं कि भाई ये अच्छी चीज़ हुई है। आगे देखो अब कोरोना प्रॉफिट में जाता है या फिर जो भी इसका होता है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अभी यार एक ये थोड़ा सा मतलब जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारा एयर इंडिया का एक जो प्लेन था उसका एक्सीडेंट हो गया था। और मतलब हमारा कोझिकोडे एयरपोर्ट था, वहीं पे उनका क्या बोलते हैं क्रैश हुआ था इसी फ्राइडे के इवनिंग को, लास्ट फ्राइडे को। तो अभी एयर इंडिया ने क्लेम किया है, इंश्योरेंस क्लेम किया, वो भी $50 मिलियन का। और वो क्लेम इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो एयरलाइन था या फिर ये वाला जो एरोप्लेन था, ये पूरा एयर इंडिया का ओन था। अगर ये लीज पे या कोई और कंडीशन पे होता तो शायद इनको इतना नहीं मिलता। तो अभी वही इंश्योरेंस कंपनी चेक कर रही है कि अगर ये पूरा का पूरा प्लेन अगर इन्हीं का था तो भाई पूरा का पूरा क्लेम इनको मिलेगा, और अगर ये लीज पे था या किसी और के साथ पार्टनरशिप में था तो आधा मतलब जिस हिसाब से होगा परसेंटेज वाइज उनको मिलेगा। तो यार 50 मिलियन मिल रहा है, अब देखो क्या होता है, कैसे होता है। और ये वाली न्यूज़ है जो एप्पल के सीईओ है, वो अब तक बिलियनर नहीं बन पाए थे, बट क्योंकि अभी उनकी जो कंपनी है दुनिया की सबसे
वैल्यूएबल कंपनी हो चुकी है और वो इस कंपनी के अंदर, अपना एप्पल कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर्स होल्डर हैं, बहुत सारे शेयर्स उनके अंडर हैं। तो इसी वजह से उनका वैल्यूएशन बिलियनर्स के अंदर आ गया। उनका पूरा ऑल ओवर एप्पल मेन जो कंपनी है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी हो चुकी है। उसका वैल्यूएशन अराउंड 1.84 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। तो उसी हिसाब से इनकी जो नेटवर्थ होती है वो 1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। बट ऐसा नहीं है कि भाई जो बड़े बड़े जायंट हैं उनके मुकाबले ये बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि अगर आप जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, अगर उनका नेटवर्थ देखो तो वो 187 बिलियन है। तो उसके हिसाब से तो बहुत कम है। बट ये फर्स्ट टाइम बिलियनर बने हैं तो मैंने सोचा यार ये न्यूज़ में लाना ज़रूरी है। और वहीं पे स्पाइस जेट उन्होंने एक नया एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए जो भी बैठते हैं प्लेन में उनके लिए उन्होंने एक नया सुविधा लॉन्च किया है, जो कि बेसिकली स्पाइस स्क्रीन के नाम से वो लोग लॉन्च करने वाले। वो बेसिकली क्या होगा, वो आपको प्लेन के अंदर वाईफाई नेटवर्क दे देंगे, जिससे आपके पास चाहे फ़ोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, आप अपना खुद का एंटरटेनमेंट कर सकते हो, उनका वाईफाई होगा। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा हो सकता है, क्यों रेदर देन उन्हीं के स्क्रीन पे देख के जो उन्होंने दिया है वही देखने से बेटर है आप खुद जो चाहो वो देख सकते हो। तो आपको क्या लगता है, ये सही चीज़ है, बेकार चीज़ है, जैसा रहना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? क्योंकि यार मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो पैसा टिकट के अंदर घुस ही जाएगा। तो देखते हैं। और एक अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है यार, आजकल जैसे मैंने लास्ट न्यूज़ में बताया था यूपीआई बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वहीं पे अभी गूगल और फ़ोनपे ने अपना जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उनसे उन्होंने बातचीत चल रही है और वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग ऑटो डेबिट फीचर लाना चाहते हैं। बेसिकली इसमें होगा क्या कि मंथली जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं, आपने एक बार ऑन कर दिया तो आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते रहेगा। ऐसे इसमें बहुत सारे फीचर होंगे, जैसे कि आपको मोबाइल बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, आपने कोई ऑनलाइन मीडिया सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे कि तुम्हारा अमेज़ॉन हो जाए, तुम्हारा नेटफ्लिक्स हो जाए, उसका मंथली सब्सक्रिप्शन हो सकता है। इंश्योरेंस के जो प्रीमियम होते हैं उनका मंथली आप दे सकते हो, ईएमआई दे सकते हो। तो यार ये कह रहे हैं कि मतलब एक सुविधा हो जाएगी, आपको डेली या हर वक्त करना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली डेबिट करवा सकते हो एक्टिवेट करने के बाद। और जैसे मैं बता रहा था कि जोमेटो बहुत ज़्यादा कर रहा है, वहीं पे अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जोमेटो ने कहा है कि भाई हम लोग को ये लॉकडाउन की वजह से लॉस नहीं हुआ है, उल्टा हमको एक एक्सेलरेशन मिला है हमारे बिजनेस के अंदर। इसीलिए स्विगी ने भी एक और चीज़ लॉन्च किया है, 45 मिनट ग्रॉसरी। बेसिकली इसमें क्या होगा, 45 मिनट में वो आपके सिटी में कहीं पे भी होंगे अब तक, बट इन्होंने इसे गुरुग्राम या फिर अपना कहूँ तो गुड़गांव के अंदर ही से स्टार्ट किया है। जो भी तुम्हारा इसेंशियल सामाने होते हैं, सब्जी हो गया, ग्रॉसरी हो गया, वो 45 मिनट में तुमको डिलीवर हो जाएंगी। तो यार ये की अच्छी चीज़ है। सेम चीज़ जैसे मैं थोड़े दिनों पहले बताया था कि जियो मार्ट भी करने वाला है। बेसिकली इसमें क्या होगा, जियो और व्हाट्सएप मिक्स हो जाएंगे, वो भी बेसिकली आपको ग्रॉसरी डिलीवर करेंगे। तो शायद ये थर्ड पार्टी में किसी को भी ऐड भी कर सकते हैं, स्विगी हो जाए या कोई और हो जाए, शायद इनको ऐड किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास, जियो के पास तुम्हारा कनेक्शन होगा, व्हाट्सएप के पास तुम्हारा कस्टमर होंगे, बट डिलीवरी कौन करेगा? तो शायद ये इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी होगा, जो भी हो गया, फ्यूचर में कोई भी न्यूज़ आएगी मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। तो चलो दोस्तों, आज की न्यूज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी न्यूज़ अच्छी लगी है तो यार वो कमेंट करके बताना आपको कौन सी न्यूज़ शॉकिंग या अच्छी लगी है। और आपको ऐसे ही वीडियो डेली चाहिए, मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को एक बिजनेस न्यूज़ का वीडियो डालता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के लिए आपको